सिरोही जनपद में आता है माउंट आबू, और माउंट आबू से लगभग 20 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर जब हम चलते हैं तो वहाँ एक बड़ा ही अति प्राचीन और पौराणिक महत्व का एक मंदिर है जिसको दत्तात्रेय मंदिर कहते हैं। दत्तात्रेय मंदिर, और इस दत्तात्रेय मंदिर की वजह से वो अरावली हिल के राजस्थान के सबसे ऊंचे पर्वत श्रृंखला पर है, तो इसलिए इसको गुरु शिखर कहते हैं। गुरु माने सबसे बड़ा और शिखर माने पर्वतमाला का शिखर। दत्तात्रेय भगवान ने यहाँ पर तप किया है तो उन्हीं के नाम से यह है, और स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ अवतार लिए थे तो उनके भी नाम से यहाँ 3 पर्वत शिखर स्थित हैं। दत्तात्रेय वही हैं जिन्होंने जिस भी व्यक्ति से जो कुछ सीखा उसको गुरु बनाया, तो उन्होंने 24 गुरु बनाए। गुरु परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया, और जैसा कथा धार्मिक ग्रंथों में मिलती है कि भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ने सती अनसुईया की परीक्षा ली, तो उस सती की परीक्षा लेने का उन्हें एक श्राप मिला, और उसके बाद सती अनसुईया ने तीनों को बालक स्वरूप बना दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश छोटे बच्चे की तरह उनके साथ रहते, माँ के तरह उनके प्रति भाव था। तो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश की तीनों की पत्नियां विचलित हो गईं, व्याकुल हो गईं कि ये कैसा उनको श्राप लगा। तीनों बच्चे हो गए तो उन्होंने क्षमा याचना की माँ सती अनसुईया से, और फिर उन्होंने कहा कि आप इनमें से पहचान लो तीनों में से कौन सा बालक आपका पति है। तो जैसे ये कथा आपने खूब सुनी होगी, लेकिन वो नहीं पहचान पाई। फिर उन्होंने उन्हीं की शरणागत हुई और उनसे कहा कि आप कृपा कीजिए और शाप मुक्त कीजिए। उसके बाद पुनः फिर वो ब्रह्मा विष्णु महेश अपने उसी रूप में आए और तीनों की पत्नियां अपने अपने पति को लेकर आई। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका, मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। तिलक पत्रिका पर आज तक तो आपने मुझे देखा होगा भगवान राधा कृष्ण की दिव्य ब्रज भूमि की आपको मैं दर्शन कराता हूं, वहां की वीडियोस, वहां के ऐतिहासिक पौराणिक महत्व के बारे में जानकारी देते हुए। लेकिन आज मैं आपको लेकर आया हूं वीरभूमि, राजस्थान की उस धरा पर जिसका अमर इतिहास आज भी बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। लेकिन यहाँ भी हम आपको उन धार्मिक स्थलों के दर्शन कराने के लिए लेकर आया हूँ, और आज हम जिस जगह पर हैं यह है माउंट आबू की अरावली हिल्स की वो पर्वतमाला है। ये सिरोही जनपद में आता है माउंट आबू, और माउंट आबू से लगभग 20 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर जब हम चलते हैं तो वहाँ एक बड़ा ही अति प्राचीन और पौराणिक महत्व का एक मंदिर है जिसको दत्तात्रेय मंदिर कहते हैं। दत्तात्रेय मंदिर, और इस दत्तात्रेय मंदिर की वजह से वो अरावली हिल के राजस्थान के सबसे ऊंचे पर्वत श्रृंखला पर है, तो इसलिए इसको गुरु शिखर कहते हैं। गुरु माने सबसे बड़ा और शिखर माने पर्वतमाला का शिखर। तो देखिए आप मेरे दाईं तरफ जो देख रहे हैं ये लाल रंग का यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है, काफ़ी ऊंचाई पर टॉप पर जो मंदिर दिख रहा है यही गुरु शिखर मंदिर है। और इस गुरु शिखर मंदिर पर भगवान दत्तात्रेय, जो कि उनके एक ही स्वरूप में बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के दर्शन होते हैं। तो आइए आपको हम लेकर चलते हैं उसी पहाड़ी पर, और ये पहाड़ी में बता दूं कि समुद्र तल से लगभग 1722 मीटर की ऊंचाई पर है, तो काफ़ी ऊंचाई पर है। और आज ऐसे दिव्य स्थान के दर्शन के लिए हम आपको लेकर आए और चल रहे हैं अपनी इस पर्वत की यात्रा पर। और आइए आप मेरे साथ और करिए भगवान दत्तात्रेय के ऐसे दिव्य स्थान के दर्शन। यहाँ की ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं, और ये अरावली हिल्स की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, और इन्हीं के ऊपर स्थित है ये माउंट आबू का शिखर है, और गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि गुरु शिखर भारत के जो राजस्थान में अरावली की पर्वतमाला उसकी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि अर्बुदा पर्वतों पर स्थित है। और जैसा मैंने बताया इसकी ऊंचाई जो 1722 मीटर, अगर हम फुटों में बात करें तो 5650 फीट होती है। और दत्तात्रेय भगवान ने यहाँ पर तप किया है तो उन्हीं के नाम से यह है, और स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ अवतार लिए थे तो उनके भी नाम से यहाँ 3 पर्वत शिखर स्थित हैं, और राजस्थान के सिरोही जनपद में है ये। और यहाँ की अगर सौंदर्य की बात करें तो प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। प्रकृति प्रेमियों और जो पर्यटक उनके लिए एक बहुत सुरम्य वातावरण और एक ऐसा स्थान है जहाँ एक बार आने के बाद शायद बार बार आने का मन करता है। तो आइए इन
जो आप देख रहे हैं बिल्कुल मेरे दाईं तरफ अब बिल्कुल मंदिर है और लगभग 250 सीढ़ी चढ़ के यहाँ थे। तो आइए आज आपको ले चलते हैं और फिर ऊपर मंदिर के दर्शन कराएंगे। और यही मंदिर के पास में ही एक वेधशाला है जो कि लगभग 1.5 मीटर लंबी, यहाँ एक दूरबीन के जरिए बहुत सुंदर सुंदर खगोलीय दृश्य भी दिखाई देते हैं। तो आइए आप मेरे साथ और आपको ले चलते हैं हम गुरु शिखर मंदिर। और देखिए अब हम उसी भगवान दत्तात्रेय के मंदिर में यहाँ आपको लेकर आए। हजारों वर्ष प्राचीन इस मंदिर का इतिहास है और आप आगे दर्शन करेंगे तो ये भगवान दत्तात्रेय का और आप दर्शन कर रहे हैं। और देखिए भगवान दत्तात्रेय का एक ही उसमें दर्शन है, ब्रह्मा विष्णु महेश से तीनों एक स्वरूप में दर्शन है। और ये यहाँ का एक विशेष दर्शन है जब भगवान ने सती अनसुईया की जो परीक्षा ली तो जो कथा आती है सतु अनसुईया ने तीनों को बालक बना दिया, तो वही स्थान है। और यहाँ सामने नंदी विराजमान है, कश्यप विराजमान है। तो ये सब यहाँ के विशेष दर्शन। और ये अर्बुदा पर्वत की पहाड़ी पर है और कहते हैं कि इस जगह पर भगवान दत्तात्रेय जी ने ही यहाँ पर तप किया, दर्शन किया। तो वो दर्शन आज हमने आपको कराए। और ये यहाँ समुद्र तल की ऊंचाई से 1722 मीटर की ऊंचाई पर है और ये अर्बुदा की पहाड़ियों के ऊपर विशाल मंदिर और बड़ा ही सुरम्य वातावरण, शांत स्थान। तो आज विशेष दर्शन हमने आपको कराए। आइए यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं से बात करेंगे क्या कहेंगे इस मंदिर के दर्शन करने के बाद। और देखिए श्रद्धालु यहाँ जो गुरु शिखर के दर्शन करने आए, बड़े सुंदर अरावली हिल्स पर बना हुआ है मंदिर, और उनको कैसा लगा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता है, मैं जोधपुर से हूँ। यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। ममता पहली बार देखा है या पहले भी आ चुकी है? पहली बार ही देखा है मैंने। पहाड़ी के ऊपर आकर कैसा लगा? यहाँ का नेचर, यहाँ का वातावरण? नेचर बहुत अच्छा है। अच्छा लगा। हाँ। देखिए ये राजस्थान के रहने वाले और भी यहाँ श्रद्धालु हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं, क्यों यहाँ के जो नज़ारा है वो वाकई में आकर्षित करता है। तो क्या नाम है आपका? मैं डेविड नाम। कहाँ से आए हो आप? इस जो मंदिर पर यहाँ पहुँचे, कैसे इसके बारे में जानकारी लगी आपको, कैसा लगा? जानकारी तो नहीं, यहाँ पे मैं मिलिट्री पे हूँ तो इधर से आया हूँ। अच्छा, आप सर्विस करते हैं? हाँ। कैसा लगा मंदिर? बढ़िया है, मस्त जगह है, अच्छी जगह है घूमने। हाँ, मन शांत हो गया बस। पहली बार देखा है? हाँ हाँ, पहली बार आया बस। देखिए और भी मेरे साथ श्रद्धालु हैं, उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम कुमार शर्मा है। राम कुमार जी कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली, भारत की राजधानी से। हाँ जी। दिल्ली से इतनी दूर चलकर लगभग 800-900 किलोमीटर दूर चलकर आए, कैसे पता लगा, कैसे यहाँ तक खींचे चले आए? हम माउंट आबू घूमने के लिए आए थे तो पता लगा कि यहाँ पे कौन कौन से दर्शनीय स्थान है। तो दत्तात्रेय भगवान का यहाँ मंदिर है तो यहाँ पे दर्शन करने आए और बहुत सुख शांति का अनुभव हुआ। क्या जानकारी मिली है, ये कैसे मंदिर स्थापित हुआ, क्या क्या दर्शन है, क्या क्या दर्शन किया आपने? दत्तात्रेय गुरु हैं और इनमें तीनों देवों का वास है। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो यहाँ पे तीनों मूर्तियों का जो दर्शन होता है और तीनों देवों का अनुभव होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश प्राचीन स्थल है, बहुत प्राचीन स्थल है और बहुत आनंद आता है। के यहाँ छत्तीसगढ़ से आए, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, भारत की राजधानी दिल्ली से भी यहाँ आए हुए हैं और सबने देखा। आप मेरे पीछे देख रहे, एक बार मैं फिर दिखा दूँ पीछे ये जो पर्वत श्रृंखला है उनके बीच में नीचे जाकर लगभग यहाँ से 18-20 किलोमीटर अगर हम नीचे जाते हैं तो वहाँ माउंट आबू है, जो एक आध्यात्मिक शहर हम कह सकते हैं और एक पर्यटन का एक स्थान है और राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। तो यहाँ प्रतिवर्ष लाखों लोग घूमने आते हैं, दर्शन करने आते हैं और आसपास पर ऐसा स्थल है। तो ये अरावली हिल्स की सबसे ऊंची जो शिखर है जिसको गुरु शिखर कहते हैं और यहाँ भगवान दत्तात्रेय ने तप किया था और उसी के जो मंदिर में दर्शन है वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं के एक ही विग्रह में दर्शन है। और दत्तात्रेय वही हैं जिन्होंने जिस भी व्यक्ति से जो कुछ सीखा उसको गुरु बनाया। तो उन्होंने 24 गुरु बनाए, गुरु परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया। और जैसा कथा धार्मिक ग्रंथों में मिलती है कि भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ने सती अनसुईया की परीक्षा ली तो उस
सती की परीक्षा लेने का उन्हें एक श्राप मिला और उसके बाद सती अनसुईया ने तीनों को बालक स्वरूप बना दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश छोटे बच्चे की तरह उनके साथ रहते, माँ के तरह उनके प्रति भाव था। तो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश की तीनों की पत्नियाँ विचलित हो गई, व्याकुल हो गई कि ये कैसा उनको श्राप लगा। तीनों बच्चे हो गए तो उन्होंने क्षमा याचना की माँ सती अनसुईया से और फिर उन्होंने कहा कि आप इनमें से पहचान लो तीनों में से कौन सा बालक आपका पति है। तो जैसी ये कथा आपने खूब सुनी होगी, लेकिन वो नहीं पहचान पाई। फिर उन्होंने उन्हीं की शरणागत हुई और उनसे कहा कि आप कृपा कीजिए और शाप मुक्त कीजिए। उसके बाद पुनः फिर वो ब्रह्मा विष्णु महेश अपने उसी रूप में आए और तीनों की पत्नियाँ अपने अपने पति को लेकर आए। तो एक ऐसी सनातन धर्म में हमारे जो ग्रंथ हैं पुराण हैं उनमें ऐसा उल्लेख मिलता है और यही हमारे सनातन धर्म को आगे बनाने के लिए ऐसे तीर्थों की यात्राएं करनी होती हैं, वहाँ के महत्व को समझना होता है, तब जाके हमें अपने सनातन का जो इतिहास है उसके बारे में जानकारी होती है। तो आज इसी वीडियो के माध्यम से हम आपको राजस्थान के माउंट आबू शहर लेके आए, जो कि राजस्थान के सिरोही जनपद में है, सिरोही जिले के अंतर्गत आता है। और ये पर्वत श्रृंखला अपने आप में एक ऐसी दिव्य शिलाएं हैं, यहाँ के शिलाखंड हैं, क्योंकि विश्व का सबसे सुंदर और सबसे जो अच्छा पहाड़ कहा जाता है वो अरावली हिल्स को ही कहते हैं और उस अरावली हिल्स के पहाड़ी पर ये मंदिर है। तो आप कभी अगर आप माउंट आबू आएँ तो माउंट आबू से इस गुरु शिखर नामक धार्मिक स्थल पर आना ना भूलें। यहाँ के बड़ा सुंदर, यहाँ का रमणीय मनोरम यहाँ स्थान है और पास में यहाँ एक वेधशाला भी है जो कि बहुत कुछ खगोलीय आपको जानकारियाँ भी देती है। तिलक पत्रिका के लिए माउंट आबू से मैं सुशील गोस्वामी।